9 मई 2025 को सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया था। उसको 3 महीने के अंदर ओबीसी का इकाईवार ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला, उसके वार सर्वे करके इनको देने का नोटिफिकेशन है। सरकार बन गई थी दिसंबर 2023 में। 10 महीने बाद में पंचायत राज के चुनाव भी होने थे, सरपंचों के भी। 59 नगर निकाय के चुनाव भी 9 महीने बाद में ही आ गए थे। सरकार बनते ही इन्होंने जानबूझ करके ओबीसी आयोग की गठन नहीं किया। जो परिसीमन का कार्य 4 महीने मैक्सिमम में निपटना चाहिए, उस परिसीमन के कार्य को 13 महीने तक ये लटकाए रखे। अब ओबीसी आयोग 3 महीने में काम करना था, 6 महीने में कर देता, 9 में कर देता। आज 14-15 महीने हो गए। हाईकोर्ट भी बार बार इनको कह रहा है आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में 243E और अनुच्छेद 243U के मुताबिक 5 साल जिस इकाई को हो गए, उस इकाई का नगर निकाय और पंचायती राज का चुनाव अनिवार्य रूप से इनको कराना होता है, जो ये नहीं करवा रहे हैं। जो नया खेला शुरू किया हाईकोर्ट ने, जब कंटेम्प्ट लग गया, इनको 21 जून तक ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कह दिया। बार बार चुनाव आयोग 6 महीने से ये कह रहा था हमको संसाधन नहीं दे रहे हैं, हमको डाटा सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है, हमको बाबू नहीं दे रहे हैं, हमको कंप्यूटर नहीं दे रहे हैं, हमको बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। सरकार की मंशा साफ और स्पष्ट थी कि ओबीसी आयोग काम नहीं करे और हमको ये चुनाव नहीं कराना पड़े और हम बचते रहें। ओबीसी आयोग ने एक कवायद की है और कहा कि 15 दिन के अंदर हम ये डाटा एकत्रित कर देंगे। उसमें राजधारा एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है कि राजधारा ऐप के माध्यम से कौन ओबीसी में है, कौन नहीं है, इसका वो किया है। उस राजधारा ऐप में 2 ऑप्शन हैं, गवर्नमेंट का ऑप्शन है और एक वो सिटीजन का ऑप्शन है। इन्होंने बीएलए नियुक्त किए, प्रगणक नियुक्त किए, वो गवर्नमेंट के अंदर अपनी आईडी मैपिंग कराते और वो अगर इस सर्वे का डाटा भरते तो उनकी जिम्मेदारी भी होती और वो ऑथेंटिक भी होता। लेकिन उस ऑप्शन को तो इन्होंने लॉक कर दिया, बंद कर दिया और सिटीजन का ऑप्शन चालू कर दिया। तो सिटीजन का ऑप्शन चालू करने से क्या है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति कुछ भी डाटा उसमें भरेगा, उसके पास उसका मोबाइल नंबर जब लोड करेगा, अपलोड करेगा, तो उसके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी के आधार के ऊपर वो उसकी कास्ट भर सकता है। यानी सरासर बेईमानी। इसका प्रगणक से कोई संबंध नहीं है, सरकारी कर्मचारी बीएलओ से कोई संबंध नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी जो राजधारा ऐप के अंदर गवर्नमेंट का जो ऑप्शन है उसको बंद कर दिया गया और सिटीजन का ऑप्शन हर व्यक्ति के लिए खोल दिया गया और खोल करके ये कह दिया गया कि कोई भी सिटीजन इसका सर्वे के अंदर ओबीसी कौन है कौन नहीं है ये भर सकता है और उसको डाटा मानते हुए ये सरकार चुनाव कराना चाहती है, जो इलीगल है। से पूरी की पूरी बेईमानी है और ओबीसी को कैसे कम दिखाया जाए ये एक साजिश इस सरकार की गई है। चुनाव नहीं कराना समय के ऊपर, संविधान की अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना, कोर्ट की अवहेलना, और अब गवर्नमेंट की तरफ से खुला छोड़ दिया गया उस ऐप को कि आप मर्जी जो भरे, मर्जी जैसे करें। और जो ट्रेनिंग परसों निर्देश दिए गए और जो ट्रेनिंग कल दी गई, उसमें सरकारी अधिकारियों के द्वारा साफ कहा गया है कि इस बात को गुप्त रखना है। प्रगणक का कोई काम नहीं है, हमने केवल प्रगणक दिखावे के लिए नियुक्त किए हैं। पोर्टल के ऊपर, ऐप के ऊपर सिटीजन जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में कोई भी भरे, आपको तो डाटा पूरा करा करके ये 15 दिन में काम को निपटाना है। यानी शुरू से बेईमानी और अब तो उस सर्वे में भी बेईमानी आ रही है। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी इनको। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल बॉडी के चुनाव थे, उसमें सबके फार्म ही कांग्रेस वालों और विरोधियों के सबके फार्म ही कैंसिल कर दिए। तो क्यों नहीं आगे पूरे देश के अंदर ये चुनाव कराएंगे, उसमें इस तरीके के धांधली क्यों नहीं करेंगे। तो ये डबल इंजन केवल संविधान को तार तार करने के लिए, ये संविधान कानून को न मानने के लिए ये डबल इंजन बनी है, इसके अलावा नहीं है। तो ओबीसी आयोग के लिए सरकार से मेरी मांग है कि जो ये ओबीसी का डाटा भरा जा रहा है जो राजधारा ऐप के अंदर, उसको प्रमाणित कौन करेगा वो सरकार बताए कि प्रगणक के हस्ताक्षर होंगे क्या, उसकी आईडी से मैपिंग हुई है क्या। अगर उसकी आईडी से मैपिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी होगी एक सरकारी कर्मचारी की। अगर उससे मैपिंग नहीं हुई तो सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है। तो
तो यानी बेईमानी करके इस तरीके का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उसके विरोध करेगी और इनको मजबूर करेगी। कोर्ट में भी घसीटना पड़ेगा तो कोर्ट में भी हम लोग ले जाएंगे।